रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। बंधु, अपार खुशी की बात है कि आज वह सौभाग्यशाली दिन है 11 अप्रैल 1827 को इस महामानव जिनके छत्र छाया में, जिनके सानिध्य में अभी हम लोग उनके चर्चा को करने जा रहे हैं, जीवन के गाथा को सुनाने जा रहे हैं। यही मानव महामानव थे और समाज सुधारक थे जो हम लोग गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे। वैसे कहा जाए तो आज भी हम उरीन नहीं है, उस गुलामी के जंजीर से अलग नहीं है। फिर भी एक कहावत है, किसी महान कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बंधु, कई वर्ष पहले इनका जन्म हुआ और इनके संकल्प को हम प्रत्येक साल कमोबेश की संख्या में दोहराते आते हैं। फिर भी कमी है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इनके जीवन का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, उस उद्देश्य के भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इनका उद्देश्य, इनका मानना, इनका कथन तो था, उनको साकार करने के लिए कई पीढ़ी बीत गए। यह पीढ़ी पता नहीं, हम लोग भी कुछ वर्षों के बाद इस आसार संसार को छोड़कर चले जाएंगे। सवाल नहीं, अगली पीढ़ी कम से कम वो करके दिखा दो। जब हम करने के लिए उधर रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी उसको भरपाई करेगा और हम लोग इनके सपने को साकार करने में सक्षम होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और अगले वक्ता के रूप में हमारे भोजपुर से आए मास्टर साहब से निवेदन करूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो हम लोगों के धरोहर, हम लोगों के अग्रज, हम लोगों के वंशज हैं, उनके बारे में शायद आपको विस्तृत जानकारी होगी। आप जानकारी साझा करें। हम तमाम बंधुओं के बीच एक बार जय घोष करने के बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। मास्टर साहब, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सियाराम बाबू को, जिन्होंने बाबा ज्योतिराव फूले के बारे में हम लोगों को बताए। आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में बाबा ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था। आजकल देखने को मिलता है कि अभी हम देख रहे हैं अपने कास्ट में भी कि नाम बदलने का होड़ चल रहा है। हर जगह पर यही है, दिखावा। कितना आदमी जो है माली शब्द को अपने नाम के आगे से हटाना चाहता है और हटा भी दिया। ये दुर्भाग्य का विषय है।
कि जिसके पास ऐसे रत्न नहीं, महारत्न हो, उसके वंशज जो है माली नाम से, मतलब उसको दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये तो दुख का विषय है। बाबा ज्योतिराव फूले एक महान साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और लोक मंगल के पुरोधा व्यक्ति, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया जनमानस के लिए, लोक हित के लिए। ऐसे पुण्यात्मा को सत सत नमन। और जिस कुल वंश में ऐसे पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उस कुल वंश सदैव सदैव के लिए जो है तर जाते हैं। तो जिसके पास ऐसे ऐसे महारत्न हैं, वो जो है बड़े ही भाग्यशाली हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग इनके संतान हैं, और इन्हीं के संतति का आज नतीजा है कि दुनिया में और देश में सबसे बड़ी बात है कि आज चाहे जो भी सरकार हो, ये जो आधुनिक भारत का कल्पना हम लोग करते हैं, ये आज का नहीं है। इस आधुनिक भारत का सोच बाबा साहेब ने, महात्मा ज्योतिराव फूले ने ही देखा, और उसी के सोच को कालांतर में आगे बढ़ाने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज जो हम अभिमान करते हैं, गुमान करते हैं कि आज हमारी बेटी देश के प्रथम नागरिक बन गई है, हर क्षेत्र में, हर जगह पर हमारी बेटी जो है उत्तरोत्तर दिन पर दिन आगे बढ़ता है, ये सब किसका सोच है? ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले का ही सोच है कि आज हमारी बेटी जो है देश और दुनिया में हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। नहीं तो आप लोगों को सबको ये पता होगा कि उस समय, जिस समय बाबा ज्योतिबा फूले का दौर था, उस समय महिलाओं को पढ़ने का, शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था। और शिक्षा लेने का यदि अधिकार ही नहीं था तो वो अपने अधिकार को कैसे जानता? और आप इस कई क्षेत्र में, आज आर्मी में, दुनिया के हर एक साइंटिस्ट में, यहाँ तक कि चांद पर आज बेटी पहुंच रही है, तो उस बेटी को पहुंचने का जो श्रेय है वो हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी आधुनिक भारत का कल्पना की थी, और आज उनका सोच साकार हो रहा है। देखिए, शिक्षा वो है, यदि इसके चिंगारी को आप थोड़ा सा जला देंगे तो आप देखिएगा कि दिन कालखंड के बाद वो चिंगारी एक ऐसी विशाल ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, जिससे मनुष्यता का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे बाबा वैसे ही किए। उस समय ज्ञान का जो चिंगारी जलाया, आज वही चिंगारी एक विशाल ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। और आज देखिए कि हर क्षेत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। और आज एक पिछड़ा व्यक्ति का पुस्तक, लक्ष्मण यादव का पुस्तक, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, वो जो है अभी देश का सबसे अधिक पुस्तक बिकने वाले की संख्या में आ गया है, विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये बाबा ज्योतिराव फूले की कृतित्व है, व्यक्तित्व है, जो आज सामाजिक न्याय की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व एक महिला नायिका कर रहे थे जिसका नाम कुरैशी और क्या था, हाँ, तो उस पर हमने एक कविता लिखी थी और ये खुद का स्वरचित कविता है कि आज वही बाबा ज्योतिराव फूले हैं कि जिसके संकल्पना को आगे बढ़ाए, जो उस संकल्पना को आगे बढ़ाए और हमारे जैसे लोग भी लिखने के लिए विवश हो गए थे कि धर्म पूछ करके गोली मारा गया था, तो धर्म पूछ कर तुमने मारा, आतंकी शैतान है तुम, शैतानों को आश्रय देते, पाक नहीं नापाक है तुम, समूल मिटेगा अब तेरा, ना एक भी शेष बचेगा तो, पनाह देने वाले सुन ले, नक्शा से मिटेगा तुम। माँ भारती की अस्मिता को जिसने भी ललकारा है, साक्षी है इतिहास हमारा, हमने अरि के वृक्ष को फाड़ा है। अब बेटी सेनानी बनकर ऑपरेशन सिंदूर चलाई है, दुश्मन की सोनी पीने को सोफिया कुरैशी और व्योमिका आई है। तो आज जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका का ये कारनामा है, जो पूरा विश्व इससे अचंभित था, यही महान व्यक्ति है जिसके संकल्पना का फल है। यदि आज वो इस तरह के विचार को आगे नहीं बढ़ाता तो हम इस आधुनिक भारत में आधुनिक भारत का कल्पना भी नहीं कर पाते और इस विश्व की स्थिति में भारत का सम्मान भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। आज हमें गर्व है कि ऐसे ऐसे महान हस्ती इस देश में जन्म लिए और ऐसे संकल्पना दिए, ऐसे ज्ञान का बीज बोए कि आज जो है देश और दुनिया में दिगांतर में इसकी ज्ञान का जो है प्रकाश दसों दिशाओं में प्रवाहित हो रहा है और इससे देश और दुनिया विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त होता है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि हमारे ही कुल में ऐसे महान व्यक्ति जन्म लिए। हमको ऐसे महान व्यक्ति के वंशज होने पर गर्व है, अभिमान है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज एकत्रित हो और हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार को आगे बढ़ाए और मनुष्यता का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय महात्मा ज्योतिबा फूले। सब आपसे करो। हमारे यहाँ के बीच विश्वनाथ बाबू ये माली मालाकार कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष थे, उनका मुखारबिन से और विशेष चर्चा सुनी इनका जीवन में क्योंकि घटना घटित भय जगह पर अब हमारे यहाँ के बीच रांचत विचार रखा खातिर विश्वनाथ बाबू जिला अध्यक्ष। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे।